जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। माता के पावन नवरात्र आरंभ हैं और नवरात्र की परिपूर्णता यज्ञ हवन से होती है। हमारे द्वारा जो हम माता की 9 दिनों तक पूजन अर्चन करते हैं और अष्टमी तिथि में, नवमी तिथि में जैसा आपके घर पर होता है उसके अनुसार हम बड़े भाव से यज्ञ हवन करते हैं। अगर आपके यहाँ कोई आचार्य जी, कोई ब्राह्मण आते हैं, उनसे आप यज्ञ हवन कराते, बड़ी उत्तम बात। अगर आपको स्वयं को ही करना पड़े तो आपको किस तरह करना है कि भगवती की कृपा आपसे हो, आपसे कोई भूल ना हो, सहज रूप में, सरल रूप में। आज हम इस वीडियो में आपको वही संपूर्ण विधान बतला रहे हैं और आप चाहें तो हमारे साथ में आप अपने घर पर भी यज्ञ हवन कर सकते हैं। तो आपसे आग्रह है कि यज्ञ कुंड, हवन कुंड अगर आपके यहाँ मिट्टी का हो तो बड़ी उत्तम बात, ना हो मान लो मिट्टी का तो तांबे का चाहिए। अगर तांबे का भी ना हो तो अगर आप लोहे का लेते हैं या कोई घमेला या तसला लेते हैं तो उसमें आप मिट्टी अवश्य डाल लें, है ना, क्योंकि लोहे में हवन करने का विधान नहीं है। मिट्टी या बालू या रेत हम उसमें डाल लेते हैं तो बड़े भाव से हम उसमें हवन कर सकते हैं। और हवन में हमें क्या क्या सामग्री लगेगी वह आप पहले अवश्य देख लें। तो सर्वप्रथम हमें एक हवन कुंड लगेगा। आप देख पा रहे हैं हमारे पास यह मिट्टी का है। आपके पास अगर तसला हो, घमेला हो, आप उसमें रेत भर लें, बालू भर लें और मध्य में आपको एक त्रिभुज बनाना है और रा लिखकर उस पर अम की बिंदी लगा लेना है, रम। तो यह अग्निदेव का बीज मंत्र है। और हवन कुंड के आजू बाजू हमने आम के पत्ते की एक तोरण लगा कर रखी है और बढ़िया यज्ञ कुंड के अगल बगल में यह रंगोली भी बड़ी सुंदर बनाए हैं, क्योंकि यज्ञ भगवान के इस यज्ञ कुंड पर तीनों पट्टियों पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भगवती का आगमन होता है। चारों कोने में चारों वेदों का आगमन होता है। सम्मुख में आप अगर रखना चाहें गौरी गणेश और एक कलश, आप देख पा रहे हैं गाय के गोबर की गौरी बन जाए, सुपारी में धागा बांध ले, गौरी गणेश रख ले। और पूजा स्थान में अगर आप भगवान के सम्मुख कर रहे हैं तो ना भी रखें तो भी चलेगा। एक कटोरी में आपको घी रखना है, एक कटोरी में पानी, साथ आहुति के निमित्त। और अग्नि प्रज्वलित करने के लिए पीतल की या तांबे की थाली में थोड़े अक्षित रख के उस पर आपको कपूर रख लेना है। हवन सामग्री बाजार में उपलब्ध रहती है, आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं, जिसमें आप काली तिल और जौ और जैसे कमलगट, जो हमने कमलगट भी मिलाया, और पीली सरसों भी आप अगर उसमें डालना चाहें, तिल डालना चाहें, और यह शहद आपको अवश्य उसमें मिलाइएगा। और नवग्रह की समीधा बाजार में उपलब्ध रहती है, सूर्य भगवान, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। और इन समीधा को जब हम अग्नि में छोड़ते हैं तो दोनों तरफ घी लगाते हैं, दोनों सिराओं में, इधर और इस सिराओं में लगाकर अग्नि में हमें आहुति छोड़ना रहता है। अब प्रसादी के लिए, भोग के लिए आपको एक पात्र में आप गुड़ घी का नैवेद्य रख लेंगे। यज्ञ भगवान के लिए अगर आप एक श्रीफल अर्पण करना चाहें तो बड़ी उत्तम बात। आप स्वतः अगर हवन कर रहे हैं तो यह श्रीफल आपको किसी ब्राह्मण को दान करना रहेगा दक्षिणा के साथ। शुरू की 7 आहुति के लिए यह हमने एक आम के पत्ते में यह मौली धागा बांध के एक चम्मच बनाए हैं। 7 आहुति इसकी रहेगी। या फिर यह तांबे की भी आपके यहाँ आचमनी हो तो वह भी ले सकते हैं। आपके यहाँ अगर स्टील की चम्मच हो, नई वाली हो तो उपयोग करिएगा, अन्यथा जिसमें आपने सब भोजन ग्रहण किया हो उससे आप भगवान का भोजन कदापि ना कराएं। फल आप रख लें। एक नारियल में हम थोड़ा सा घी भर लेंगे, चाहे तो नारियल का आप इसे तोड़कर इसका गोला भी निकाल सकते हैं। लाल वस्त्र पूर्ण आहुति के लिए निमित्त, और पान और मौली धागा, कच्चा धागा आपको जनेऊ के निमित्त रखना रहेगा। कुमकुम, हल्दी, चंदन है। और जैसे अगर आपके द्वारा सप्तशती का आपने पाठ अगर किया था, हवन के लिए लकड़ियां हो आम की, बड़ी उत्तम बात। और एक रहल में या चौरंग में, जैसे हमने हमारे बगल में सप्तशती पुराण को भी एक रहल में रखा है कि हवन के दौरान देवी जी के 108 नामों की आहुति, देवी जी के 9 रूपों की आहुति हमें डालना है। तो यह हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। और एक लाल आसन हो आपके यहाँ या कुशा का आसन हो तो उस पर आपको बैठना रहेगा। और प्रथम पूजन आपको गौरी गणेश का और कलश भगवान का करना है, यज्ञ भगवान का करना है, फिर हवन आरंभ हो जाएगी। उसके पूर्व में सर्वप्रथम आपकी जिस स्थान पर आपने कलश या अखंड ज्योत रखे हैं
देवी जी की प्रतिमा रखी हो या फोटो रखी हो, वहाँ का पूजन अर्चन आप कर लें। वहाँ के पूजन अर्चन करके एक नारियल की भेंट अष्टमी तिथि निमित्त सह परिवार सभी लोग उसे हाथ लगाकर उस स्थान पर रख दें और वहाँ प्रार्थना कर ले, माता हमने पूरे पर्व भर आपकी पूजन अर्चन करी, आज अष्टमी तिथि में, नवमी तिथि में, जिस तिथि में आप पूजन अर्चन करने जा रहे हैं, यज्ञ हवन, माता हम यज्ञ हवन करने जा रहे हैं, आप हमारी यज्ञ हवन आहुति को स्वीकार करें। ऐसा उनको प्रणाम करके फिर आपने जिस स्थान पर हवन कुंड रखा है, मान लो वहीं पूजा स्थान में रखा है, तो वहाँ पर आकर बैठ जाएंगे। सर्वप्रथम आसन को प्रणाम कर लेंगे, पृथ्वी का पूजन कर लेंगे थोड़ा जल चढ़ाकर, और सम्मुख में जो गौरी गणेश कलश भगवान रखे हैं, तो उसके पूर्व में अगर आप ऐसी दूबा की या कोसा की पैंती बना लें तो वह भी बड़ी उत्तम बात। और आपको हाथ धोना रहेगा। हाथ धोने के बाद आपको 3 बार पानी पीना है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, और फिर हाथ आप धो लेंगे। ऋषिकेशाय नमः। तत्पश्चात 33 आप हाथों में धारण कर लें, अनामिका उंगली में, और फूल और अक्षत हाथों में लेकर यज्ञ हवन का संकल्प कर लेंगे। और हवन कुंड के आजू बाजू गृह परिवार के सब लोग बैठ जाएं। सर्वप्रथम गणेश जी गौरी मैया से प्रार्थना करते हुए भगवती से कि माता आज अश्विन मास शुक्ल पक्ष, आज आप सप्तमी तिथि महानिशा पूजन के दिन कर रहे हैं, तो सोमवार का दिन है, महाअष्टमी मंगलवार को है और बुधवार को नवमी है। तो उस दिन नक्षत्र का नाम अगर आप बोल पाएँ तो बड़ी उत्तम बात। अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें कि मैं आज यज्ञ हवन करने जा रहा हूँ, और बड़े भाव से यज्ञ कुंड के सभी देवगण, गौरी गणेश कलश भगवान, कुल देवी देवता, मेरे पितृगण, मेरे ग्रह के वास्तु भगवान और भगवती मेरी यज्ञ आहुति को स्वीकार करें। मैं इस पूजन का संकल्प यज्ञ हवन का करता हूँ। इस तरह ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु कहते हुए अपना संकल्प गौरी गणेश के पास में छोड़ देंगे। अब सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान कर लें। अगर आप मंत्र बोल पाए तो बड़ा सहज है, सरल है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नमामि गणनाथाय गौरी पुत्राय नमो नमः। अब माता जी भी, गणेश जी के बगल में देवी जी हैं, उनका ध्यान कर लें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते महागौरी नमो नमः। कलश भगवान का भी ध्यान कर लें। दीपम ज्योतिर्कलशभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थाय अक्षतम पूजार्थम अर्पणम। पुनः दूबा हो तो दूबा हाथ में ले लेंगे, फूल ले लेंगे, गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे विघ्नेश्वर, हे श्री गणेशाय, हे प्रभु रिद्धि सिद्धि के स्वामी, आज हम यज्ञ हवन करने जा रहे हैं, आप आएँ, आसन ग्रहण करें। गौरी मैया से भी प्रार्थना कर लें, माता महागौरी आप आएँ, हमारे पूजन को स्वीकार करें। ओम गौरी गणपतिभ्यो आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि। गौरी गणेश के पास छोड़कर कलश भगवान को भी आवाहन निमित्त अक्षित छोड़ देंगे। कलश देवाय आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि। अब आप जल से स्नान गणेश जी का, गौरी मैया का, कलश भगवान का करा दें, और जल से स्नान के बाद फिर दूध हो तो दूध से स्नान कराएं, पंचामृत से कराएं, फिर शुद्ध जल से आपको स्नान कराना रहेगा। स्नान के बाद कच्चा धागे की जो आपने वस्त्र बनाए हैं, हल्दी लगाकर, चंदन लगाकर गणेश जी को, गौरी मैया को आपको अर्पण करना रहेगा। कलश भगवान को फिर शुद्ध जल से आचमन कर दें। तत्पश्चात बड़े भाव से चंदन, कुमकुम, चंदनम त्रिगणपतिभ्यो समर्पितम, मातेश्वरी रक्त चंदनम ग्रहण परमेश्वरी, कुमकुम हरिदारम समर्पितम। कुमकुम हल्दी के बाद चावल अर्पण कर दें। चावल के बाद जो फूल हो वह आप अर्पण कर दें। पुष्प अर्पण करने के बाद में आपके पास अगर कोई फल हो तो वह श्री गणेशाय नमः कहते हुए गणेश जी, गौरी मैया के पास वह फल आप रख दें, पानी घुमा दें, और धूप बत्ती से आप धूप दिखा दें। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लें कि हे गणेश जी महाराज, प्रथम पूजन हमने आपकी करी, अब भगवती के पर्व में हम माता के निमित्त यज्ञ हवन करने जा रहे हैं, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। और यज्ञ कुंड की आपको पूजन करना है, तो यज्ञ कुंड की तीनों पट्टियों पे आपको जल आचमन कराना है, और चारों कोने में भी जल चढ़ाना रहेगा। अगर आपके यहाँ 3 पट्टी वाला हवन कुंड नहीं है तो भी आपको 3 बार जल छोड़ना है। अगर आप गोल तसले में भी, अगर आप कोई घमेला हो उसमें भी कर रहे हो रेता डालकर,
तो अपने हाथों से ऐसी उस रेता में, मिट्टी में आप 4 कोने अवश्य बना ले। चारों कोने में चारों वेदियों का निवास रहता है, माता गायत्री का निवास रहता है। प्रार्थना करें कि हे यज्ञ कुंड के समस्त देवी देवता गण, हे श्री हरि नारायण, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे ब्रह्मदेव, आपकी कृपा के बिना यज्ञ संभव नहीं है। मन से, वचन से, कर्म से संकल्पित होकर मेरे द्वारा मैं आज यज्ञ हवन कर रहा हूँ, आप आए मेरे पूजन को स्वीकार करें। हे बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। बड़े सहज होकर अब सर्वप्रथम यज्ञ भगवान के स्नान के बाद यज्ञ भगवान को भी आप यज्ञोपवीति अर्पण कर दें और फिर चंदन, तीनों पट्टियों में आप चंदन लगा दें। चंदन के बाद कुमकुम हल्दी लगा दें। चंदन कुमकुम के बाद चारों कोने में भी आपको चंदन कुमकुम हल्दी लगाना रहेगा। अक्षित छोड़ दें आप, फिर चावल हो तो, फिर फूल हो तो एक एक फूल आपको रखना रहेगा। चारों कोने में आप एक एक फूल रख दें। फूल के पश्चात अब आपको क्या करना है, अगर आपके यहाँ कोई कन्या हो तो उस कन्या को आप बुला लें और अग्नि लेकर वह जाएगी। गाय के ओपले कंडे की अग्नि आप बना ले, या फिर एक तांबे की प्लेट में आपको कपूर रख लेना है और कपूर रखकर आपको, अगर कन्या नहीं है तो आप स्वतः अग्नि भगवान का ध्यान करते हुए कि हे अग्नि भगवान, हम आपको प्रज्वलित कर रहे हैं, भगवान माँ भगवती की पूजन अर्चन निमित्त आप आएँ और कपूर को प्रज्वलित कर लें। जब अग्नि आप प्रज्वलित कर लें तो एक आचमन जल उस अग्नि के ऊपर से उतार कर प्रथम ज्वाला की ऐसी उधर रख लें और अग्नि को आपको सम्मुख अपनी ओर करते हुए स्थापन करना है। बोलिए यज्ञ भगवान की जय, अग्निदेव की जय। अब आपकी अग्नि सुरक्षित रहे। कुछ लोग पहले ही इन लकड़ियों को जमा देते, तो हमारा आपसे आग्रह है कि समीधा लकड़ी की आप बाद में जमाएंगे, तो आपकी अग्नि सुरक्षित रहे इस निमित्त आपको आप लकड़ियां जमा लें। लकड़ियां जमाने के बाद अग्निदेव का हम पूजन अर्चन करेंगे और पूजन अर्चन करने के बाद फिर आहुति आरंभ हो जाएगी। आहुति में भी आपको देवी जी के 9 रूपों का मन में ध्यान करते हुए आहुति छोड़ना रहेगा। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा माता, कुष्मांडा देवी, स्कंद माता, कात्यायनी देवी, कालरात्रि देवी, महागौरी देवी। देवी जी के 108 नामों की भी आप आहुति छोड़ सकते हैं। नवग्रह की लकड़ियां ना हो तो आप केवल नवग्रह के निमित्त 9 बार आप घी भी छोड़ सकते हैं। और गणेश जी के भी अष्टविनायक के नाम से आप आहुति छोड़ लें। अपने कुल देवी देवताओं के निमित्त से भी आपको आहुति अवश्य छोड़ना है। और जो शक्तिपीठ है भगवती के 10 महाविद्या है, जो आप बड़े भाव से और भक्ति भाव से 16 मातृकाओं के निमित्त अगर आपसे बन पाए तो वह भी आप अवश्य छोड़िएगा। और सप्तग्रह मातृका है माता महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, इनका मन में ध्यान करते हुए और अपने गुरुदेव भगवान का मन में ध्यान करते हुए आपके ग्रह के देवी देवता सभी के निमित्त अब यहाँ पर हमारे अग्निदेव के निमित्त हमने यहाँ लकड़ियाँ रख दिए हैं। अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। अब अपने हाथों में अक्षित लेकर अग्निदेव का हमें आवाहन करना है। ओम रक्तमाल्यंबरम धरम रक्त पद्मासनम स्थितम स्वाहा सुधावष्टिकारे रंगित में शिवाहनम शतमंगलकं रौद्रम महिमा आवाहयम तवम मुखम सर्वदेवाना सप्तचिरम विदघति अगाच भगवान अग्नि वेदाम सानिध्यो भव। ओम भूर्भुवस्सुः संत्रे शांडिल गोत्र शांडिल्य स्त्री देवलप्ति त्रिपुरा भूमिमता वरुण पश्चिम चरण पूर्व सिर स्कंद ऊर्ध्व पाताल दृष्टि गोचर मेष ध्वज प्रमुख अग्नि अग्नि तवम स्वागत भवा। अक्षित यज्ञ कुंड के अंदर छोड़ देंगे और आपको सप्त जीवा का आवाहन करना है। उल्टे हाथों में आपको अक्षित रखना है और 7 बार अग्नि में छोड़ना। अगर आप मंत्र न बोल पाए तो फिर भी आप छोड़ दें। अग्निदेवाय नमः बोलते हुए छोड़ दें। ओम कनकाय नमः, ओम रक्ताय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम उद्गणे नमः, ओम शुभ्राय नमः, ओम बहुरूपाय नमः, ओम अतिरिक्ताय नमः।
हाथ जोड़कर आप अग्निदेव से प्रार्थना करेंगे, हे अग्निदेव, जैसा आप में तेज है ऐसा तेज हमारे जीवन में जीवन पर्यंत बना रहे। भगवती के इस पर्व में हम यज्ञ हवन कर रहे हैं, उसे आप स्वीकार करें। इस मन भाव से अग्निदेव का आपको पूजन अर्चन करना रहेगा, तो आप जल अर्पण करा दें। जल के बाद फिर थोड़ा दूध भी अर्पण कर दें, फिर चंदन, कुमकुम, हल्दी यह भी आपको अग्निदेव में छोड़ देंगे। अग्निदेव के निमित्त अक्षित छोड़ दें। अक्षित के बाद ब्रह्म की भेंट जो है, यह नारियल की भेंट में परिवार के सभी लोगों से यह ब्रह्म की भेंट आपको यज्ञ हवन के बाद दूसरे दिन या उसी दिन अगर कोई ब्राह्मण हो तो उसके साथ दक्षिणा रख के आपको अवश्य देना है। बिना दक्षिणा के आपका यज्ञ हवन का फल अधूरा। ओम यज्ञ वेदाय नमो नमः। एकाह श्री फलम दक्षिणा द्रव्यम अताहम अर्पणम। अर्पण करने के बाद उस भेंट के ऊपर से पानी उतार दें। फलों की भी भेंट आप अग्निदेव को अर्पण करके रख देंगे। अब क्या करना है, जो आपने गुड़ घी लिए थे तो 5 आहुति आपको गुड़ घी की यज्ञ भगवान में पहले छोड़ना है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। 5 आहुति गुड़ घी की आपने नैवेद्य अग्नि भगवान को भोग लगा दिया। अब जो आम के पत्ते से आपको घी छोड़ना रहेगा या फिर तांबे की है आचमनी से, जो भी हो आपके पास, तो एक बार घी छोड़कर आपको इससे जो आपने कटोरी रखे जिसमें पानी, उसमें आपको 1 बूंद थोड़ा घी आपको गिराना रहेगा। ये देखिएगा। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। बाकी लोग अभी नहीं छोड़ेंगे। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा इदम वायुवे नमः। ओम स्वाहा स्वाहा इदम सूर्याय नमः। 7 आहुति के बाद जल आचमन करा दें। जो बैठे उनके ऊपर भी आप दूरबा हो उससे थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव कर देंगे। ओम शांति रस्तु पुष्टि रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु। अब प्रथम पूज्य श्री, अब आपने यज्ञ घी की आहुति हो गई है। अगर आपके पास घी ज़्यादा हो तो आप इसके बाद भी एक व्यक्ति घी लगातार छोड़ सकता है, अन्यथा जो आपकी हवन की जो सामग्री है आप वह रख लें। सर्वप्रथम विघ्नेश्वर गणेश जी का मन में ध्यान करते हुए आपको आहुति छोड़ना है। ओम, अच्छा आहुति आपको ऐसे छोड़ना है, ये अंतिम और यह दोनों आप देखिए, यह मुद्रा से आपको ऐसे छोड़ना है, बड़े भाव से। ऐसे कदापि नहीं छोड़ना, ऐसे भी नहीं छोड़ना है तभी। और स्वाहा शब्द का उच्चारण अनिवार्य है। बिना स्वाहा के आपके द्वारा छोड़ी गई आहुति मिट्टी बन जाती है। ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमः। नैतिका सुभद्रिके कपाल निवासम गौरस्याये नमः स्वाहा। ओम मातेश्वरी दुम दुर्गाये नमः स्वाहा। तत्पश्चात नवग्रह समिधा। सर्वप्रथम सूर्य भगवान का मन में ध्यान करते हुए पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लें कि हे नवग्रह देवता गणों, जो भी दशा महादशा हम पर चल रही वह शांत हो। दोनों सिराओं में घी लगा लें। ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा। अगर नवग्रह की समिधा ना हो तो आप घी छोड़ें। सूर्य भगवान के बाद चंद्रमा। ओम चंद्रमा से नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम गुरुभ्ये नमः स्वाहा। ओम
शमशुक्राय नमः स्वाहा। ओम सूर्यपुत्राय संसनिस्राय नमः स्वाहा। ओम रमराहवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। एक बार जल आचमन करा देंगे। नवग्रह देवाय शांति भवन्तु। नवग्रह की आहुति के बाद में आप अग्नि प्रज्वलित बनी रहे तो उसके लिए आप चाहें तो थोड़ा सा कपूर ऐसे छोड़ दीजिएगा तो अग्नि बुझेगी नहीं। चाहो तो आप लकड़ियां भी जमा सकते हैं, जैसा आपके पास हो। अब आदि देवता निमित्त आहुति छोड़ेंगे। आदि देवता में सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव के मृत्युंजय मंत्र का आप मन में ध्यान कर लें। अगर बोल पाए तो बड़ी उत्तम बात। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनामृतमोक्षमामृता ईश्वराय नमः स्वाहा। 5 बार 11 बार जितनी बार आप छोड़ना चाहें आपकी स्वेच्छा है। तत्पश्चात ओम आदि देवता ओम उमाय नमः स्वाहा। ओम स्कंदाय नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम यमाय नमः स्वाहा। ओम कालाय नमः स्वाहा। ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा। प्रतिभा विदेवतेभ्यो ओम अग्नि नमः स्वाहा। ओम अद्वयो नमः स्वाहा। ओम पृथ्वीभ्यो नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम इंद्रायणे नमः स्वाहा। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। ओम सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। पुनः एक बार जल आचमन करा दें और फिर पंचलोकपालों का ध्यान कर लें। ओम पंचलोकपालाय गण गणपते नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम वायुवे नमः स्वाहा। ओम आकाशाय नमः स्वाहा। ओम अश्वनेभ्यो नमः स्वाहा। 10 दिक्पालों का ध्यान करेंगे। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम अग्नि नमः स्वाहा। ओम यमाय नमः स्वाहा। ओम नैऋत्याय नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम वायुवे नमः स्वाहा। ओम कुबेराय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा। ओम अनंताय नमः स्वाहा। तत्पश्चात षोडश मातृकाओं का अवश्य आहुति आपको छोड़ना रहेगा, क्योंकि षोडश मातृका में आपके कुल देवी देवता भी आते हैं। ओम षोडश मातृकेभ्यो गण गणपते गौर्याय नमः स्वाहा। ओम पादाय नमः स्वाहा। ओम शचाय नमः स्वाहा। ओम मेधाय नमः स्वाहा। ओम सावित्री नमः स्वाहा। ओम विजयाय नमः स्वाहा। ओम जयाय नमः स्वाहा। ओम देवसेनाय नमः स्वाहा। ओम स्वधाय नमः स्वाहा। ओम स्वाहे नमः स्वाहा। ओम मात्रेभ्यो नमः स्वाहा। ओम लोकमात्रेभ्यो नमः स्वाहा। ओम घृताय नमः स्वाहा। ओम पुष्टाय नमः स्वाहा। ओम तुष्टाय नमः स्वाहा। षोडश मातृका में अंत में हमारे कुल देवी देवता आते हैं, तो उनका हमें मन में ध्यान करना है। ओम आत्मन कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। एक बार जल आचमन करा देंगे। तत्पश्चात सप्तग्रह मातृका माता महालक्ष्मी का मन में ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः श्रियाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः लक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः घृताय नमः स्वाहा।
ओम भूर्भुवस्व मेधाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्पुष्टाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवश्रद्धाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवसरस्वताय नमः स्वाहा। अब देवी जी की आपने आराधन करी है, देवी जी के 9 रूपों का मन में ध्यान करिएगा, हाथ जोड़ के। फिर देवी जी के 9 रूपों के निमित्त आहुति। प्रथम रूप में माता प्रथमम शैलपुत्री। ओम मातेश्वरी शैलपुत्री नमः स्वाहा। ओम मातेश्वरी ब्रह्मचारिणी नमः स्वाहा। ओम मातेश्वरी चंद्रघंटा देवी नमः स्वाहा। ओम मातेश्वरी कुष्मांडा देवी नमः स्वाहा। मातेश्वरी स्कंद माता नमः स्वाहा। मातेश्वरी महागौरी नमः स्वाहा। और मातेश्वरी कात्यायनी देवी नमः स्वाहा। मातेश्वरी कालरात्रि देवी नमः स्वाहा। मातेश्वरी महागौरी नमः स्वाहा। मातेश्वरी सिद्धिदात्री नमः स्वाहा। देवी जी के 9 रूपों का मन में, 9 दिनों का मन में ध्यान करते हुए सभी 9 देवियों के निमित्त आहुति छोड़ने के बाद अष्टमातृकाओं का मन में ध्यान करेंगे। ओम ऐन्द्री देवी नमः स्वाहा। ओम वैष्णवी देवी नमः स्वाहा। ओम महेश्वरी देवी नमः स्वाहा। ओम कुमारी देवी नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। ओम धरा देवी नमः स्वाहा। ओम ईश्वरी देवी नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मी देवी नमः स्वाहा। तत्पश्चात 10 महाविद्या का मन में ध्यान करते हुए ओम काली देवी नमः स्वाहा। ओम तारा देवी नमः स्वाहा। ओम षोडशी देवी नमः स्वाहा। ओम भुवनेश्वरी देवी नमः स्वाहा। ओम भैरवी देवी नमः स्वाहा। ओम छिन्नमस्ता देवी नमः स्वाहा। ओम धूमावती देवी नमः स्वाहा। ओम बगलामुखी देवी नमः स्वाहा। ओम मातंगी देवी नमः स्वाहा। ओम कमला देवी नमः स्वाहा। एक बार पुनः जलाचमन करा दें। और फिर दुर्गा जी के जो अनेक नाम हैं उनका भी आप मन में, या फिर जैसे सप्तशती आप देख पा रहे हैं हमने रखे, दुर्गा सप्तशती जो कि आपके द्वारा पाठ हुआ, तो इसमें से भी आप देवी जी के 108 नामों से आहुति छोड़ सकते हैं। या सप्त श्लोकी के जो 7 श्लोक हैं, जैसे एक श्लोक हम लेते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। इसी मंत्र से हम 11 बार छोड़ें, जितनी बार आपकी जैसी सहजता हो। और फिर देवी जी के भी 108 नाम, जैसे प्रथम नाम में माता सती का नाम आता है, तो ओम सती देवी नमः स्वाहा ऐसे कहते हुए आप छोड़ेंगे। और दुर्गा जी का पुनः, जैसे अब आपको शारदा भवानी का मन में ध्यान करना है, तो ओम शारदा भवानी नमः स्वाहा। ओम हिंगलाज भवानी नमः स्वाहा। अब आपकी जो अखंड ज्योति जल रही है, माता ज्वाला देवी उस ज्योति स्वरूप में है, तो ज्वाला देवी का मन में ध्यान कर लें। ओम मातेश्वरी ज्वाला देवी नमः स्वाहा। ओम मातेश्वरी नैना देवी नमः स्वाहा। मातेश्वरी चिंतपूर्णी देवी नमः स्वाहा। मातेश्वरी वैष्णवी देवी नमः स्वाहा। ओम मातेश्वरी सर्वे स्वरूपाय सर्वे शक्ति समन्विताय महाकाली नमः स्वाहा। मातेश्वरी अन्नपूर्णेश्वरी नमः स्वाहा। पुनः एक बार जलाचमन करा देंगे। अब आपके जो इष्ट देवी देवता हैं, आराध्य देवी देवता जिनकी आप आराधन करते हैं, उनका ध्यान करेंगे। इष्ट देवी देव्यो आराध्य देवी देव्यो नमः स्वाहा। आपके नगर के, ग्राम के जो देवी देवता है उनका मन में ध्यान कर लें। ओम सर्वेभ्यो नगर देवी देव्यो ग्राम देवी देव्यो नमः स्वाहा। नगर की जो शक्तिपीठ है, जो नगर की जो खेड़ापति माँ है उनका, ग्राम की जो खेड़ापति माँ है उनका ध्यान करें। ग्राम देवी खेड़ापति आदि शक्ति नमः स्वाहा। नगर देवी मातेश्वरी नमः स्वाहा। ओम श्री राम रामाय नमः स्वाहा। ओम भगवती वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा। अब माता जी के साथ में बटुक भैरव
और हनुमान जी लांगुर वीर भी होते हैं, तो पहले हनुमान जी महाराज का ध्यान कर लें। ओम हनु हनु हनुमंताय नमः स्वाहा, हनु हनु हनुमंताय नमः स्वाहा, ओम श्री रामदूताय नमः स्वाहा, ओम बटुक भैरवेभ्यो काल भैरवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम 64 योगिनी मैया का भी ध्यान कर लेंगे। ओम मातेश्वरी 64 योगिनी महारानी नमः स्वाहा। पुनः एक बार जलाचमन। आप जैसे परिवार के कुछ लोग अगर हो गए हों, नए लोग और आ रहे हों, तो पुनः देवी जी के 9 रूपों का मन में ध्यान करते हुए, आप भगवती का मन में ध्यान करते हुए आहुति करेंगे। और आहुति के पश्चात में अब भगवती के माता रानी के 9 दिनों जो हमने सेवा करी, अब पुनः उनका मन में ध्यान करते हुए हमें आहुति छोड़ना रहेगा। ओम मातेश्वरी शैलपुत्री नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी ब्रह्मचारिणी देवी नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी चंद्रघंटा देवी नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी कुष्मांडा देवी नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी स्कंद माता नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी कात्यायनी देवी नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी कालरात्रि देवी नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी महागौरी नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी सिद्धिदात्री देवी नमः स्वाहा। पुनः आचमन करा दें। इसके बाद आप चाहें तो और मृत्युंजय मंत्र से भी आप आहुति छोड़ सकते हैं, और अग्नि आपकी प्रज्वलित रहे इसलिए में थोड़ा कपूर भी आप छोड़ते रहेंगे, अग्नि बनी रहे। और जब सभी लोग आहुति छोड़ लें तो आहुति के बाद जैसे आपके यहाँ अगर आटे के दीपक बनाकर रखने का रहता है, तो एक थाल में आटे के दीपक बनाकर उनका पूजन करके यज्ञ भगवान की ऐसी परिक्रमा करते हैं और ईशान कोण से रखना आरंभ करते हैं कि ये ईशान कोण है। ईशान कोण में, फिर अगले कोण में, फिर नैऋत्य कोण में, वायु कोण में, फिर मध्य में भी आटे के दीपक पुड़ी और बड़े रहते हैं उड़द के या उड़द की दाल के। और एक दीपक जो रहता है वो क्षेत्रपाल का होता है, तो उसको हमें वो रखना रहता है। पान में हमें जो बची हुई जो शेष आहुति है वह हमें रख लेना है, और श्रीफल रख लेना है, नारियल। और अगर आप नारियल नहीं रखना चाहें तो एक सुपारी भी आप घी में गीली करके, अगर आपका हवन कुंड छोटा हो तो आप एक सुपारी भी रख सकते हैं। सुपारी रखने से भी श्रीफल के समतुल्य का आपको फल प्राप्त होता है। और हाथ में, और उस पूर्णाहुति में सभी लोग हाथ लगा देंगे परिवार के, और यज्ञ भगवान से, अग्नि भगवान से, माता से प्रार्थना करेंगे, माता पर्व भर हमने आपकी सेवा करी, पूजन करी, अर्चन करी, और आज सह परिवार इष्ट मित्र सहित हमने यज्ञ हवन किया। यह पूर्णाहुति हम अर्पण करने जा रहे हैं। मन से, वचन से, कर्म से अगर कोई भूल हो गई हो, हे जगत जननी आप क्षमा करें। आप हमारी इस पूर्णाहुति को स्वीकार करें। हे अग्निदेव, जैसा आप में तेज है ऐसा तेज हमारे जीवन में जीवन पर्यंत बना रहे। इस मन भाव से पूर्णाहुति का संकल्प करते हुए अपना नाम, अपना गोत्र बोलेंगे, और फिर अगर आप मंत्र बोल पाए तो ठीक है, नहीं तो ओम यज्ञवेदाय अग्निदेवाय पूर्ण आहुति नमः स्वाहा। पूर्ण आहुति आप छोड़ने के बाद आप जो एक वस्त्र एक आपके पास होगा उसे परिवारजन ऐसे पकड़ लेंगे, और उस वस्त्र के ऊपर आपको फिर घी छोड़ना रहेगा। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम, वसो पवित्रमसि सहस्त्रधारम देवस्य सविता पुंतो वसो पवित्रेण शस्त्रधारण कामक्षु। पूर्णाहुति आपके द्वारा हो गई। तत्पश्चात खीर पूड़ी का भोग भी अगर आपके पास आपने बनाए हो, जो माता जी को भोग लगाए थे, तो 5 बार खीर पूड़ी की आहुति भी आपको देवी जी के नामों से आप खीर पूड़ी की आहुति भी पूर्णाहुति के पूर्व में कुछ लोग छोड़ते हैं खीर पूड़ी, तो आप भी छोड़ सकते हैं। और अभी हमारे पास यहाँ खीर पूड़ी नहीं उपलब्ध है, तो हमने आरंभ में ये अभी हमारे पास ये गुड़ घी है, तो हम ये गुड़ घी की ही नैवेद्य भोग 5 बार अर्पण कर देंगे। नाना नैवेद्यम भोग्यम अग्निदेवाय नमः स्वाहा, नाना नैवेद्यम भोग्यम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। और नैवेद्य भोग अर्पण करने के बाद आप पानी घुमा दें। तत्पश्चात आरती जलाकर
बड़े भाव से यज्ञ भगवान को भी दिखा दें। फिर आप उस स्थान से ही अगर भगवती की आरती करना चाहें तो ठीक है, आसन को प्रणाम करके थोड़ा मोड़ के माता जी के पास चले जाएं और देवी जी की आरती कर लें। आरती करने के पश्चात पुनः यज्ञ जहाँ जहाँ आप बैठे थे, आपने हवन किया, वहीं बैठ जाएं और जो दक्षिणा द्रव्य आप ब्राह्मण के निमित्त जो आपने ब्रह्म की भेंट रखे हो, आपने स्वतः ही यज्ञ हवन पूजन अर्चन किया है, तो आप जो भी आपका सामर्थ्य हो आप हाथ में रख लें और संकल्प कर लें कि मैं यह ब्राह्मण को, अगर वहाँ पे उपस्थित हो तो आप उन्हें तो हाथ में देके प्रणाम कर लेंगे, या तो कोई मंदिर में कोई पुजारी, कोई ब्राह्मण, जिन्हें आप देना चाहें, आप इसमें स्वतंत्र हैं। और हम कदापि आपसे यह नहीं कहेंगे कि आप हमें दें, नहीं, आपने यह वीडियो देखा, हमारे लिए यह बड़ी उत्तम बात, और भगवती की कृपा आप पर बने, आपके सब मनोरथ सिद्ध हों, हमारी यही कोशिश रहती है। तो दक्षिणा द्रव्य का संकल्प करते हुए वहीं छोड़ दें और हाथों में फिर फूल चावल ले लें। गौरी गणेश कलश भगवान यज्ञ भगवान से प्रार्थना कर लें कि मन से, वचन से, कर्म से संकल्पित हो, आज मेरे द्वारा यह पूजन कर्म हुआ और मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत भूरितम परिपूर्ण मंत्र पुष्पांजलि क्षमा याचन पूर्वकम गौरी गणपतिभ्यो कलश देवाय यज्ञ वेदाय ओम विष्णु ओम ब्रह्माय ओम शिवाय रुद्राय इदम मातेश्वरी गायत्रीभ्यो नमो नमः। यज्ञ कुंड की पट्टी पे चारों कोने पे चढ़ा दें और जो आवाहित देवता हैं उनसे भी प्रार्थना कर लेंगे कि हे आवाहित देवता, हमने पूजन अर्चन करी, अब हम अग्नि का विसर्जन करेंगे। विसर्जन निमित्त भी हाथों में हम फूल और अक्षित लेकर प्रार्थना कर लेंगे कि हे अग्निदेव, आप हमारे आवाहन करने पर जागृत हुए और हमने यज्ञ हवन भगवती के निमित्त, हमारे कुल देवी देवताओं के निमित्त, हमारे पितरों के निमित्त, ग्राम देवी देवता, ग्रह वास्तु देवता, सभी के निमित्त हमने आहुति आपको अर्पण करी और देवताओं की यज्ञ आहुति आप ही ग्रहण करते हैं और आपके ही मुख से सभी देवगण यह प्रसादी को ग्रहण करते हैं। तो आप हमसे अगर कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें। ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठम स्वा स्थाने परमेश्वरम यत्र ब्रह्मोदया देवस्तु गच्छ हताशुन। यहाँ छोड़ देंगे, थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे यज्ञ कुंड पर और गौरी गणेश पर, कलश भगवान पे हल्का सा हवन कुंड को आप हिला भी सकते हैं अगर घमेला में हो। अब जैसे कुछ स्थानों में क्या होता है कि धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसी समय धुआं के कारण भी किसी लोगों को परेशानी हो सकती है, तो आपने जब विसर्जन कर दिया तो उठाकर आप बरामदे में या छत में भी रख सकते हैं। अब यज्ञ भगवान की जो विभूति रहती है उसे लगाने का भी नियम रहता है कि जिस उससे आपने घी छोड़े थे उससे आप ले लें, या जो तांबे के पात्र से विभूति है वह विभूति भी अपने माथे पर लगा लें, कंठ में लगा ले, दोनों बाजू में लगा ले, हृदय में लगा ले। घर के सब लोग भस्म को, यह यज्ञ भगवान की भस्म है, इसे आप धारण करें और जब पूरी अग्निदेव शांत हो जाए तो इसे एक छन्नी में आप छानकर इस भस्म को आप बांध के रखें। तो जब हम शिव जी का अभिषेक करते हैं, बाजार से हम जो भस्म लाते हैं वो कहाँ की कैसी आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम, पर ये आपने यज्ञ हवन किया भगवती के निमित्त, तो यह भस्म शिव जी बड़े प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं। आप शिव जी को जब भी भस्म अर्पण करें तो आपके घर की ये यज्ञाहुति उस छन्नी में छान कर मोटी मोटी आप नदी में विसर्जन कर लें, बारीक बढ़िया रख लें, उसमें चंदन पाउडर रख लें और इसके पश्चात जो ब्रह्म भेंट है वह आपको ब्राह्मण को देना। जो फल आपने अर्पण करे थे प्रसादी बना ले। अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर माथे पर वह जल आपको लगाना रहेगा। ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ऐसा बोल के साष्टांग प्रणाम कर लें यज्ञ भगवान को, पैंती उतार के रख दें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमसे जोड़ सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और भी विविध जानकारी भेज पाएँ। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय।